हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, उसके एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, इन दोनों को इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। हमें फाइंड द जीरोज फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप, वेरीफाई। अब इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसे हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो ये है हमारी इक्वेशन। अब हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल में हम 0 लगा देंगे। x इसमें कॉमन है तो x यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, फिर ब्रैकेट में एक x लेंगे और फिर 2 इन दोनों में कॉमन है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 2 इन दोनों में कॉमन है। अब माइनस 4 इसमें भी है, माइनस 4 इसमें भी है, तो माइनस 4 हम यहाँ पे ले लेंगे। इस वाले ब्रैकेट में जो नंबर रहेंगे और इस वाले ब्रैकेट का नंबर बिल्कुल सेम होगा, इसलिए हम यहाँ भी x प्लस 2 इक्वल में 0। तो इसे सोल्व करेंगे, इसे और इसकी x माइनस 4 इक्वल 0, और इधर लिखेंगे हम x प्लस 2 इक्वल 0। x इक्वल माइनस 4, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब यहाँ पे x इक्वल 0, इधर प्लस में है ये तो इधर आके हो जाएगा माइनस में, और x की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये आ जाएगा 2। तो ये है हमारा अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। अब ये हमारे जीरोज तो फाइंड आउट हो गए, ये दोनों हैं हमारे जीरोज। और अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है, तो उसे हम वेरीफाई करेंगे। a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। अल्फ़ा प्लस बीटा जिसे कि हम सम ऑफ जीरोज भी कहते हैं, सम ऑफ जीरोज या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा करके। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा क्या है हमारा, क्योंकि हमें पहले जीरोज फाइंड करने हैं और रिलेशनशिप फाइंड करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच का, इसलिए हम अल्फ़ा प्लस बीटा ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 4 और बीटा की वैल्यू है 2। तो यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस बीटा माइनस 2 इक्वल माइनस बी। तो बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि बी की वैल्यू क्या है। बी की वैल्यू है माइनस का 2, बी की वैल्यू है माइनस का 2। ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू है हम यहाँ पे रख देंगे 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ए की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 1।
अब इसे सॉल्व करना है। 4 प्लस माइनस 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 का 2 इक्वल माइनस 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 से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो 4 माइनस 2 इक्वल 2, ये आ गया हमारा इक्वल। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा जिसे हम कहते हैं सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा C अपॉन ए। तो अल्फ़ा क्या है हमारा, इसमें हमें करना होगा मल्टीप्लाई। तो अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा है माइनस का 2 इक्वल C की वैल्यू है हमारी 8। ये रही हमारी C की वैल्यू, ये है C, ये A, ये B, ये C। 8 माइनस का, क्योंकि ये माइनस का 8 है, और फिर A की वैल्यू हमारी 1 है। 4 इंटू माइनस 2, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 8 इक्वल माइनस का 8। तो ये भी इक्वल आ गया, ये भी इक्वल आ गया, यही हमें वेरीफाई करना था। तो यहाँ पे हम लास्ट में ये आ गया हमारा आंसर वेरीफाई। ये हमने जीरोज फाइंड कर लिया और यहाँ हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसका सेकंड पार्ट है इसका 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख लेंगे 4s स्क्वायर, ये s है s, 2s क्योंकि ये 2s माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। इसमें से कॉमन लेंगे हम 2s और 2s माइनस 1, और इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारा माइनस 1, और यहाँ पे 2s माइनस 1 है तो यहाँ पे भी होगा हमारा 2s माइनस 1 इक्वल में 0। तो इसे अब हम इससे जीरोज फाइंड करेंगे। 2s माइनस 1, 2s और माइनस 1 इक्वल में 0, और फिर ये इसमें से ब्रैकेट वाला हम नंबर ले लेंगे 2s माइनस 1 इक्वल में 0। s की वैल्यू आ गई, मतलब कि जीरोज 1/2, यहाँ पे भी s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की भी वैल्यू है 1/2। अब हम ये हमारे जीरोज फाइंड हो गए। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो इसे हम वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम ये है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये है a, ये b, ये c। अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका मतलब होता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज भी हम लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमें जब जीरोज से फाइंड करना होता है तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। यह है हमारा अल्फ़ा और यह है बीटा इक्वल, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी है हमारी 1/2 और माइनस बी की वैल्यू क्या है इसमें b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है हमारी -4 और a की वैल्यू है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/2 प्लस करेंगे तो 2/2 इक्वल माइनस से माइनस कट जाएगा 4/4। 2 से 2 कट जाएगा आएगा 1, 4 से 4 कट जाएगा आएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1 इक्वल 1। अब हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, इसका फॉर्मूला होता है C/A
तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल सी की वैल्यू है हमारी 1 और ए की वैल्यू है हमारी 4। तो 1/2 होगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इक्वल 1/4, ये भी आ गया इक्वल, यह हमारा हो गया सेकेंड पार्ट वेरीफाई। यहाँ पे वेरीफाई हो गया और यहाँ पे हमने जीरोज फाइंड कर लिए। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट है हमारा, यह है क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x। तो इसे हम पहले सही फॉर्म में लिख लेंगे। 6x² - 7x - 3 इक्वल 0। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। 6x² + 2x - 9x - 3 इक्वल 0। इसमें से कॉमन लेना है हमें, उसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें कॉमन है 2x, यहाँ भी कॉमन है 2x, यहाँ भी कॉमन है, तो 2x हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। 3x + 1 इसमें है और 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, तो -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है, तो -3 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। और 3x + 1 इस ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट में भी 3x + 1 ही होगा इक्वल 0। अब हमें जीरोज फाइंड करने हैं। तो 2x - 3 इक्वल में 0, 2x - 3 इक्वल में 0। अब यहाँ पे ये 0 है, 3x + 1 इक्वल में 0। तो ये हमें जीरोज फाइंड करने हैं। 2x - 3 इक्वल में 0। तो यहाँ पे x एज इट इज ऐसे आ जाएगा इक्वल, ये इधर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ के 2 हो जाएगा यहाँ डिवाइड में, और x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। यहाँ पे 3x + 1 तो x इक्वल 1 इधर प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा इक्वल के, इधर आके हो जाएगा माइनस में, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, 3 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। और फिर ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये है बीटा। तो ये हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3 और -b/a। तो b/a, तो ये हो गई हमारी a b c। तो यहाँ पे b की वैल्यू है -b/, तो माइनस एज इट इज हमारा ऐसे ही आ जाएगा। और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -7, b की वैल्यू है -7/a की वैल्यू है 6। तो 3/2 प्लस -1/3, इसे हम /6 इक्वल माइनस से माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7/6। या फिर 9 में से 2 हम माइनस करेंगे, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7/6 इक्वल 7/6। ये था अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम करेंगे हम अल्फ़ा इंटू बीटा C/A। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 3/2, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है -1/3 इक्वल a की वैल्यू है हमारी C/A। तो c की वैल्यू है हमारी -3 और a की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -3
-3 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -3 अपॉन 6, 3 2 जा 6 इक्वल -3 अपॉन 6, ये हो गया हमारा इक्वल। और यहाँ पे हमें वेरीफाई करना था, हमें पहले जीरोज फाइंड करने थे, तो ये हमारे जीरोज 3/2 -1/3 हमें वेरीफाई करना था। तो वेरीफाई करना था 7/6 इक्वल 7/6 -3/6 इक्वल -3/6। तो ये हमारा था इसका थर्ड पार्ट, जिसे कि हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका फोर्थ पार्ट हम करेंगे। हमने थर्ड पार्ट 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो 4u ब्रैकेट u प्लस 2 इक्वल 0। 4u इसमें से हम कॉमन लेंगे 4u। अब हमें जीरोज फाइंड करने हैं, तो 4u इक्वल 0। यहाँ पे 4u इक्वल 0 और यहाँ u प्लस, अब हमारा बच गया ये ब्रैकेट में u प्लस 2 इक्वल 0। तो u इक्वल 0/4, ये आ गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू जीरोज। u इक्वल यहाँ पे 2 प्लस में है, तो यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस में। ये आ गई हमारी बीटा की वैल्यू। तो ये जीरोज हमने फाइंड कर लिया। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फ़ा की वैल्यू आई है हमारी 0/4, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 0 प्लस बीटा की वैल्यू है -2 और माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू है हमारी 8 और ए की वैल्यू है 4, तो 4 2 जा 8, यहाँ पे आ गया -2 इक्वल -2। अब हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 0 इंटू -2 इक्वल c की वैल्यू है हमारी 0 और a की वैल्यू है 4। तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0 और इक्वल यहाँ पे 0। तो हमने यहाँ पे जीरोज फाइंड आउट कर लिए थे। अल्फ़ा की वैल्यू थी 0 और बीटा की वैल्यू थी -2। यहाँ पे हमने दोनों जीरोज फाइंड आउट कर लिए थे और फिर वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। ये इसका अब करेंगे हम फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल 0। तो हम इसे लिख लेंगे अंडर रूट टी स्क्वायर इक्वल √15। तो ये रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा और टी इक्वल प्लस माइनस √15। तो √15 की हमारी वैल्यू आ जाएगी, जीरोज, एक जीरो जाएगा हमारा √15 और एक जीरो जाएगा इक्वल -√15। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा और ये हो गया हमारा बीटा, अल्फ़ा और बीटा। तो ये हमने जीरोज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो उसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल -b अपॉन ए, ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए। अल्फ़ा
तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू है अभी हमने फाइंड आउट की थी √15 प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू है हमारी -√15 माइनस बी, बी की वैल्यू है हमारी क्या है, तो बी की वैल्यू है हमारी 0 और ए की वैल्यू है हमारी 1। तो प्लस माइनस माइनस √15 माइनस √15 इक्वल 0। तो √15 में से √15 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 0 इक्वल 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी हमारा 0 आया है और माइनस बी अपॉन ए भी हमारा 0 आया है। तो ये दोनों हमारे इक्वल आ गए। अब हम करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी √15 इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -√15 इक्वल सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू है 1। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √15 इंटू -√15, तो आंसर आएगा हमारा यहाँ पे -√15 इक्वल -√15। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल सी अपॉन ए। तो ये हमारे दोनों आ गए इक्वल। यहाँ पे हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए थे, जो कि अल्फ़ा की वैल्यू आई थी हमारी √15 और बीटा की वैल्यू आई थी हमारी -√15। और यहाँ पे हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ये भी हमने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 3x² - x - 4 आंसर, पहले हम इसे इस फॉर्म में लिख लेंगे 3x² + 3x - 4x - 4 इक्वल 0। अब हम इसमें से कॉमन लेना है, तो हमें कॉमन लेना है। तो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x², तो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है। 3x हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट और x हमने यहाँ पे से कॉमन ले लिया, +1 -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, तो -4 हमने कॉमन ले लिया और इस ब्रैकेट में x +1 यहाँ भी आएगा हमारा x +1 इक्वल में 0। अब हमें इसके जीरोज फाइंड आउट करना है। तो 3x - 4 इक्वल 0 और फिर ब्रैकेट में से हम नंबर 1 ले लेंगे, x +1 इक्वल 0। अब इसके हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो x एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा इक्वल -4 यहाँ पे इक्वल के इस साइड माइनस में, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 4 और यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो 3 इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड में। x की वैल्यू आ गई हमारी 4/3 मतलब जीरोज। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 4/3, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 4/3। x इक्वल यहाँ पे एक 1 इस साइड प्लस में है, तो इस साइड आके हो जाएगा माइनस में, -1 और बीटा, ये हमारी बीटा की वैल्यू आ गई -1। बीटा की वैल्यू है -1 और अल्फ़ा की वैल्यू है -4/3 तो यहाँ पे हमने जीरोज फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमें वेरीफाई करना है जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज इक्वल -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दें या हम सम ऑफ जीरोज लिख दें। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 4/3 और प्लस बीटा की वैल्यू है -1 इक्वल।
बी की वैल्यू क्या है, तो बी की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1, ए बी सी, तो बी की वैल्यू है 1, तो माइनस हम एज इट इज ऐसे लगा देंगे और बी की वैल्यू है हमारी -1 है हमारी बी की वैल्यू अपॉन ए की वैल्यू है हमारी 3, ए की वैल्यू है हमारी 3, 4 यहाँ पे इसे हम सोल्व करेंगे 4 - 3 अपॉन 3 इक्वल 1/3, माइनस से माइनस कट हो जाएगा 1/3। अब 4 में से 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1/3 और 1/3 यहाँ पे है तो 1/3 इक्वल में हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे 1/3। तो ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, ये दोनों हमारे सेम आए हैं। अब हमें करना है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a इक्वल c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 4/3 है हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। अब बीटा की वैल्यू है -1 बीटा की वैल्यू और c, यहाँ पे हम लिखेंगे c की वैल्यू हमारी क्या है, तो c की वैल्यू है हमारी -4 है हमारी c की वैल्यू और अपॉन a की वैल्यू है 3। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 4/3 इंटू -1/1 -4/3 इंटू -1, तो 4/3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4/3 इक्वल -4/3, यहाँ पे एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। हमें वेरीफाई करना, हमें जीरोज फाइंड आउट करना था और वेरीफाई करना था, तो हमने जीरोज यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। ये हमारा पहला जीरोज है 4/3 और दूसरा जीरोज है -1, ये हमारे 2 जीरोज आए हैं। और रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे हो गया हमारा वेरीफाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली, मतलब कि हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, हमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है और हमें फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करनी है और जीरोज हमें दिए हुए हैं, तो इसे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा फर्स्ट पार्ट है 1/4 -1 तो इसे हम सोल्व करेंगे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है वो हमें गिवन है, इसे हमें सोल्व करना है। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस वाले फॉर्मूले से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा सम ऑफ जीरोज, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो इसे हम पुट करेंगे और यहाँ आ जाएगी हमारी इक्वेशन। जैसे यहाँ पे है
सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस, तो यहाँ पे है सम ऑफ जीरोज 1/4 और एक्स और फिर प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस 1/4 इक्वल 0। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0/4। तो यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट होगी, ये आ जाएगी हमें सोल्व करके। एक 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल 0। ये हमारा ये फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारी 1/4 और बीटा की वैल्यू है -1। -1 हमारी बीटा की वैल्यू है। तो इसे हम सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इस फॉर्मूले से भी हम, या चाहे इस फॉर्मूले को यूज कर लो या चाहे इस फॉर्मूले को यूज कर लो, आंसर हमारा एक ही आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोज और अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट है √2/3। तो ये है हमारा सम ऑफ जीरोज और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आंसर होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है √2। सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है √2, तो माइनस √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1/3 इक्वल 0। तो इसे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 अपॉन में 3 इक्वल 0। अब इसे हम इसका आगे का हम यहाँ सोल्व करेंगे तो यहाँ हमारी आ जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया हमारा आंसर और ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है 0√5। इसका आंसर होगा हमारा, पहले तो सम ऑफ जीरोज है इसमें। सम ऑफ जीरोज है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5 है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज
एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है हमारी यहाँ पे माइनस जीरो, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 0 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू है √5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस √5 इक्वल 0 तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट में है 1 और 1, मतलब सम ऑफ जीरोज है हमारा, सम ऑफ जीरोज वो है 1 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी है 1। सम ऑफ जीरोज भी 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी 1 है। तो ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर हमने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया और फिर सम ऑफ जीरोज यहाँ पे -1, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 1, एक्स प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगी एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे 1, सम ऑफ जीरोज था हमारा 1, तो यहाँ पे 1 है तो हम -x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। इसका फिफ्थ पार्ट करेंगे। अब हम करेंगे फिफ्थ पार्ट है हमारा -1/4 मतलब सम ऑफ जीरोज है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4। तो इसमें हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और फिर सम ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पे माइनस और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है हमारी -1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल 0। तो इसे हमें सोल्व करना है। इस सोल्व करके आएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x प्लस यहाँ पे 4x प्लस अपॉन में होगा हमारे, यहाँ पे अपॉन में 4 है, यहाँ पे 4x प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट का आंसर, 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। अब हम करेंगे इसका सिक्स पार्ट है 4(1) सम ऑफ जीरोज है यहाँ पे 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो है यहाँ पे 1। यहाँ पे हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो एक्स स्क्वायर
और फिर सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो यहाँ पे माइनस एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, और सम ऑफ जीरोज की वैल्यू है 4, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा x प्लस 1 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू x, फिर इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। ये हो गया हमारा आंसर 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।